पद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। डोलोस कैनन की आत्मा के बारे में बताऊंगा कि ये कौन थी, कहाँ से आई थी। तो ये आत्मा, डोलोस कैनन की आत्मा ओरिजिनली हमारा ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, जो हमारे मल्टीवर्स के अंदर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स हैं, वहाँ से आई थी। वो घूमने फिरने वाली आत्माएं होती हैं, ग्रुप में उनके साथ आई थी। धीरे धीरे वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, ग्रेट यूनिवर्स में आई, फिर यूनिवर्स में आई, फिर हमारी गैलेक्सी में आई, फिर हमारे धीरे धीरे सोलर सिस्टम माना, हमारे ब्रह्मांड में आई, फिर धीरे धीरे करके यहाँ हमारी धरती पर आई। तो ये सब चारों ओर से ये घूम फिर के आने वाली आत्माएं होती हैं, जो मैंने एक जर्नी ऑफ सोल में बताया हुआ है। ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो चारों ओर घूमती रहती हैं। कोई G2 से आती है, G3 से आती है, G1 से आती है, यूनिवर्स से आती है, गैलेक्सी से आती हैं आत्माएं। ऐसी बहुत सारी आत्माएं घूमती फिरती रहती है। उसी में से ये आत्मा एक थी, डोलोस कैनन की। तो वो आत्माएं घूमती फिरती आती हैं। तो आत्माओं को ऊपर की दुनिया का नॉलेज होता है, और सूक्ष्म में आत्माएं होती है तो वो अपना एक पावर, काफ़ी पावर वाली आत्मा थी। क्योंकि ये जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं होती हैं, कम से कम 25 कला के पावर वाली आत्माएं होती हैं। क्योंकि हमने पहले बताया कि ब्रह्मांड में माना सोलर सिस्टम में 1 से 4 कला की आत्माएं होती हैं, और गैलेक्सियों में जो क्रिएशन होने वाली आत्माएं हैं वो 8 से 12 होती हैं। यूनिवर्स में 16-20 से होती हैं। ग्रेट यूनिवर्स से 20 से 25 होती हैं। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में 25 से 30 होती हैं। तो ये ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं जो हैं वो बहुत पावरफुल आत्माएं होती है, कम से कम 25 कला से ऊपर वाली आत्माएं होती हैं। और वहाँ से वो घूमने फिरने वाली आत्माएं होती, तो निराकारी स्टेज में ये घूम फिर के यहाँ आ जाती है। ऐसे डॉलर कैनन भी यहाँ आई थी, और यहाँ जब धरती पर आई तो उसने प्रैक्टिकल अनुभव के लिए, जब ये सारी आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं, ढेर की ढेर आत्माएं, पहले मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्मा धरती पर कहाँ से आई, क्यों आई। तो ये आत्माएं जब सूक्ष्म में से आती हैं, इतनी दूर दूर से आती हैं, तो धरती पर जब ये मनुष्य देखते हैं तो उनको एक होता है कि हम भी एक बार जन्म ले, ऑब्जर्वेशन करें और जाके मनुष्य बन जाए और देखें क्या होता है। सभी जो सूक्ष्म में आने वाली आत्माओं के मन के अंदर एक होता ही है कि मैं एक बार मनुष्य अवतार में जाऊं, मनुष्य बन जाऊं, और फिर अनुभव करूं कि मनुष्य जन्म में क्या होता है। तो ये सूक्ष्म में अपनी आत्मा में से थोड़ा अंश मात्र पावर से उसने साकार शरीर बनाया, जन्म लिया, साकार शरीर में मनुष्य का जन्म लिया, उसकी आत्मा बनाई, मनुष्य की आत्मा बनाई। और सूक्ष्म में ओरिजिनली डॉलर्स कैनन की आत्मा ओरिजिनली सूक्ष्म में उनके साथ रही, और उसके साथ साकार का जो अनुभव होता था उसको वो उसके साथ इन टच में रहकर अनुभव करती रही कि साकार मृत्यु लोक में, मतलब साकार में, मनुष्य अवतार में मनुष्य को क्या क्या अनुभव होता है। वो खुद ओरिजिनली खुद नहीं आई, उसने अपना एक अंश मात्र पावर निकाला, जिनको हम कहते हैं कि एक सेल, एक आत्मा में से पावर का सेल निकाला और उसकी आत्मा बनाई, और उसका मनुष्य आत्मा बनाई, और मनुष्य आत्मा के उस आत्मा के आसपास वो रहने लगी, इर्द गिर्द रहने लगी। तो बचपन से लेकर जो भी हैं तो ये सभी अनुभव करने लगी। उसको अनुभव करना था, उसको ये नॉलेज था। बहुत दूर दूर से आने वाली आत्माओं को काफ़ी नॉलेज होता है कि हम प्रैक्टिकल खुद नहीं जाएंगे, हम अपना एक सेल डाल के एक आत्मा बनाएंगे, मनुष्य आत्मा बनाएंगे, और उसके आसपास रहकर हम उसको ज्ञान का अनुभव करेंगे। स्थूल वतन का मतलब मनुष्य अवतार का, मनुष्य में रहकर मनुष्य अवतार में क्या क्या फीलिंग करता है, मनुष्य क्या क्या फीलिंग करता है बचपन से लेकर। तो वो सारी फीलिंग्स पूरे मनुष्य की जो फीलिंग करना चाहती थी, तो सूक्ष्म में आकारी रूप में रहकर उसके साथ जो डोलस कैनन जो साकार में, हम उनको साकार में कहेंगे, जो साकार में है मृत्यु लोक में जो मनुष्य बन गए उनको साकार में कहेंगे, और आकारी में ओरिजिनल डॉलर्स कैनन ओरिजिनल में साकार रूप में थी, आकारी रूप में थी। तो साकारी आकारी, तो साकारी डॉलर्स कैनन और आकारी डॉलर्स कैनन एक में से दो हो गए। वैसे तो जब रचना करते हैं तो एक से अनेक हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब सूक्ष्म वाली आत्माएं, इतनी पावरफुल आत्माएं, क्योंकि 25 कला की आत्मा तो बहुत पूरा ग्रेट यूनिवर्स सर्जन करे, इतनी पावर वाली होती हैं, अनेक बहुत आई हैं ऐसी। तो उसने अनुभव किया, फिर जब उनको लगा कि स्थूल वतन में ये जो साकार में मनुष्य आत्मा है, तो उनको ये अनुभव करना चाहती कौन कहाँ से आया। इसलिए उसने ये हिप्नोटाइज का रास्ता अपनाया कि हिप्नोटाइज कर करके मनुष्य को बैक टू बैक ले जाती थी। चाहती थी कि आत्मा कहाँ से आई है, क्यों आई है, सब पूछना चाहती थी कि ये मनुष्य कहाँ से आया है, ये धरती पर मनुष्य क्यों आया, कहाँ से आया, ये सब जानना चाहती थी, इसलिए बैक ले जाती थी। मगर इतना बैक तो नहीं ले जा सकी वो, क्योंकि हिप्नोटाइज के जरिए सभी मनुष्य आत्माओं का राज जानना चाहती थी। सभी मनुष्य आत्माओं को राज जानकर वो खुद राज दुनिया को बताना चाहती थी। मगर उसके पास प्रूफ चाहिए मनुष्य आत्माओं को कहाँ से आई है, क्यों आई है, 2 जन्म बैक, 3 जन्म बैक। मतलब वो चाहती थी मनुष्य आत्मा जहाँ से भी आई उनको मैं प्रूफ देकर बताऊं कि यार ये आत्मा यहाँ से आई, ये आत्मा यहाँ से आई। देना चाहती थी, बहुत कुछ दुनिया को देना चाहती, नॉलेज देना चाहती थी, मगर उसका कोई सहारा चाहिए, प्रूफ चाहिए। इसलिए प्रूफ के लिए उसने हिप्नोटाइज का सहारा लिया। तो डॉलर्स कैनन तो सूक्ष्म में बहुत कुछ नॉलेज था उसके बाद, उसको भी ये भी पता था डॉलर्स कैनन को सूक्ष्म में बहुत
दूर दूर से अनेक विमानें लेकर वो आए हैं। सूक्ष्म जगत में ये भी पता है कि ये पूरा धरती बदलने वाला है। सूक्ष्मतन में रहकर जो दूर दूर विमान हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम में, ऊपर में सूक्ष्मतन में जो दूर दूर से अपने विमान लेकर आए हैं, दूर दूर ऊपर खड़े हैं। तो मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला हुआ है कि हमारा जो सोलर सिस्टम बना, एक ब्रह्मांड पहले 1 प्रकाश वर्ष का था, अभी 1.6 प्रकाश वर्ष का हो गया है, क्योंकि दूर दूर से आए हुए हैं। कोई बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई गैलेक्सी से आया, कोई यूनिवर्स से आया, कोई G1 से आया, जो G2 से आया, कोई G3 से भी आए हैं। तो सब हमारे ब्रह्मांड में आकर अपने अपने विमान में कई ग्रुप में आए हुए हैं और यहाँ आकर ये बदलना चाहते हैं, मतलब ग्रुप। मगर वो डोलस कैनन को ये नहीं पता था कि ये दुनिया कौन बदलने वाले है, कैसे बदलने वाला है। ये बड़े रूप से जानती थी, डॉलर्स कैनन बड़े रूप से ये जानती थी। वो तो सूक्ष्मवतन वाले सब जानते थे अलग अलग। ऐसी तो बहुत सारी ढेर आत्माएं मनुष्य जन्म लेकर आई और दुनिया को मैसेज देना चाहते थे कि दुनिया बदलने वाली है। मगर कैसे बदलेगी, कौन बदलने वाले हैं? केवल ये धरती बदलेगी, पूरा सोलर सिस्टम बदलेगा, गैलेक्सी बदलेगी, यूनिवर्स बदलेगा, ग्रेट यूनिवर्स बदलेगा या मल्टीवर्स बदलेगा, ये उसको नॉलेज नहीं होती। केवल सूक्ष्मवतन में जो हो रहा है, क्योंकि सूक्ष्मवतन में जो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माएं जो धरती पर जो कराते हैं, पहले भी मैंने बोला है कि जो पहले भी जो भी युद्ध हुए, चाहे World War I, World War II और अब World War III भी, जो सूक्ष्म अनेक धर्म वाली आत्माएं जो है धरती पर, वो उनको चलाने वाली आत्माएं सूक्ष्मवतन में है, वो कराएगी। तो जो धरती पर जो भी हो रहा है वो सब सूक्ष्मवतन वाली आत्माएं करा रही हैं। वो डॉलर्स कैनन भी जानती थी, मगर बहुत कुछ कहना चाहती थी डॉलर्स कैनन। उनको पास, उसके पास जो आकारी डॉलर्स कैनन के पास तो बहुत कुछ नॉलेज था, मगर वो प्रूफ के साथ कहना चाहती थी, मगर इतना प्रूफ तो उसको मिल नहीं पाया। हिप्नोटाइज के सहारे जो कुछ वो जानकर कहना चाहती थी उसने कहा। बाकी ये तो सब जानती, दुनिया बदलने वाली है, पूरी पूरी धरती बदलने वाली है, ये उसका नॉलेज था। इसलिए धरती पर जो भी अनेक धर्म की आत्माएं यहाँ आई है, वो ऑब्जर्व करना चाहती थी कि कितने जन्म से धरती पर, कितने जन्म से मनुष्य अवतार में है, क्यों है, क्या नहीं, सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहती थी। इसलिए उसने धरती पर साकार रूप में एक अवतार लिया, साकार रूप में आई और उसने ऑब्जर्व करके सब कुछ बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किया है। उसने बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किया है। और ये भी ये जानती थी कि हम जब अपने ओरिजिनल मूल में चले जाएंगे, अपने ओरिजिनल सोर्स में चले जाएंगे, जहाँ हम मूल से आए हैं, जहाँ मूल वतन से आए हैं, जहाँ से हम आए हैं, हर कोई आत्मा जहाँ से भी आई है, तो वो बोले वहाँ फिर ये रचना करना बंद कर देगी। यहाँ आकर जो दूर दूर से आई हुई आत्माओं ने यहाँ अनेक रचना की है, क्योंकि उसने देखा ना अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय कैसे बढ़ गए, उसने ऑब्जर्व किया। अनेकों साल से वो सूक्ष्म में है, बहुत सालों से वो सूक्ष्म में ऑब्जर्व कर रही थी, बहुत सूक्ष्म में काफी सालों से ऑब्जर्वेशन कर रही थी। हमारे महालोक में नीचे रहकर भी नीचे पूरे ब्रह्मांड का ऑब्जर्वेशन कर रही थी। और कभी मोह माया में आत्मा नहीं आई, वो केवल नॉलेज लेकर, सिर्फ नॉलेज लेकर दुनिया को ज्ञान देना चाहती थी, कि दुनिया वालों को जगाना चाहती थी कि ऐसी सूक्ष्म जगत में बहुत यूनिवर्स हैं, बड़े बड़े यूनिवर्स हैं। ये देना चाहती थी, नॉलेज देना चाहती थी, जगाना चाहती थी, दुनिया को जगाना चाहती थी। इसलिए ओरिजिनल आने, यहाँ तो आने के बाद तो बहुत आत्माएं बहुत सर्जन कर लेती हैं। सर्जन माना रचना करती है, बहुत रचना करती हैं, मगर बाद में जब ऊपर में चली जाती है, ओरिजिनल सोर्स में जब चली जाएगी, उसको पता है, तो ये सारी रचना समेट लेगी और ऊपर कोई रचना नहीं करेगी। वापस में जब जाएगी, जैसे ये G2 से आएगी, तो G2 में जब वो जाएगी, तो हर कोई आत्मा जहाँ से आती है उसका ओरिजिनल मूल जहाँ जाएगी वापस, तो उसको ये भी पता है जब सब कुछ बदल जाएगा तो जो आत्मा जहाँ से आई वापस अपने मूल में जाएगी, तो अपनी अपनी रचना को समेट लेगी। सब अपनी अपनी रचना को समेट के ऊपर ओरिजिनल सोर्स में, मूल, अपने मूल वतन में चली जाएगी। मूल वतन में माना जो आत्मा जहाँ से आई है, कोई G1 से आई है, कोई G2 से आई, कोई G3 से आई है, कोई मल्टीवर्स के बाहर से भी आई है, तो बियॉन्ड द मल्टीवर्स से आई है, ये भी उसको पता है। नॉलेज था आकारी डॉलर कैनन को, बहुत नॉलेज था, नॉलेजेबल आत्माएं थी। सूक्ष्मवतन का बहुत नॉलेज था, कितना बड़ा सूक्ष्मवतन ये भी पता है, क्योंकि ये जानती दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का राज भी जानती थी, मगर वो ज्ञान बिना प्रूफ नहीं देना चाहती थी, सब कुछ प्रूफ करना चाहती थी। इसलिए प्रूफ के लिए उसने हिप्नोटाइज किया सभी आत्माओं को। इसलिए डॉलर्स कैनन अच्छी आत्माएं थी, दुनिया को ये बताना चाहती, दुनिया बदल रही है, धरती बदलने वाली, बस इतना ही उसको याद था। मगर पूरा उनको ये पता नहीं था कि कितनी दुनिया बदलने वाली है, क्या बदलने वाली है, कौन बदलने वाली है, पूरा इतना नहीं पता था। उसको ये पता है दूर दूर से, बहुत दूर दूर से सभी विमान लेकर यहाँ आए हैं, वो धरती पर पावर डाल रहे हैं और वो दुनिया बदलेंगे, मगर वो बदलने वाले नहीं है। वो तो दूर दूर से क्यों आए, कि मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा। दूर दूर से जो लोग आए हैं उनको ये नहीं पता था क्यों आए। दूर दूर से जो आए हैं वो यहाँ ये पता लगा था उनको कि धरती पर ये ब्रह्मांड में, माना सोलर सिस्टम में, ऑलमाइटी निराकार रूप में आए हैं, फिर आकारी बने और गुप्त रूप में धरती पर साकार में गए हैं, और ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त रूप में, साकार रूप में काम कर रहे हैं पूरी मल्टीवर्स बदलने का। तो ये उसको पूरा नहीं नॉलेज था, क्योंकि जब वो आई तब उसको पता था। जब G2 से तो वो निकली पूरा ग्रुप, तो उनको पता था, मगर धीरे धीरे करके G2 से आवरण निकला तो G1 में आई, तो उसका G1 का आवरण चढ़ा, उसकी आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ते गए, यूनिवर्स का आवरण चढ़ा, यूनिवर्स के नॉलेज का आवरण चढ़ा, फिर गैलेक्सी में आई तो गैलेक्सी का आवरण चढ़ा, फिर हमारे ब्रह्मांड में आई तो ब्रह्मांड के कई लोग, जैसे ब्रह्मांड के पहले परमधाम में आई, फिर परमधाम से आकर फिर धीरे धीरे शिवपुरी से, फिर विष्णुपुरी से, फिर ब्रह्मापुरी आई, तो ये आवरण चढ़ते गए उस पर।
जहां जहां से आती है उस पर आत्मा के आवरण, अनेक आत्मा आवरणों में अनेक नॉलेज होता है, हर कोई आवरणों में नॉलेज होता है, नॉलेजेबल बनती है आत्माएं। फिर धीरे धीरे नीचे के लोक में आती है, ब्रह्मापुर से नीचे, फिर वो आकर ऑब्जर्व करने लगे, तो आवरण बहुत आवरण चढ़ गए, तो ओरिजिनल क्या क्यों उद्देश्य से आए थे, क्या उद्देश्य लेकर आए थे, वो सब भूल गए। जैसे आज अनेक धर्म मठ संप्रदाय की आत्माएं जो आई थी दूर दूर से, वो आई थी यहाँ कुछ अलग अलग लक्ष्य लेकर आई थी, मगर यहाँ के अपना लक्ष्य ऊपर आवरण चढ़ते गए, चढ़ते गए आवरण, तो भूल गई। और यहाँ धरती पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लड़ाई झगड़े अनेक धर्म के नाम पर जो आप देख रहे हो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो मगर ओरिजिनल जो उनका जो लक्ष्य था, लक्ष्य से भटक गई आत्माएं सब। हम क्यों आए धरती पर? सूक्ष्मतम में भी यहाँ जो 500-1000 किलोमीटर तक हमारे धरती के आसपास के 1000-2000 किलोमीटर के वायुमंडल में आ जाती है, तो उसके इतना आवरण चढ़ जाता है माया का कि वो आत्माएं ओरिजिनल लक्ष्य को भूल जाती हैं और धरती पर अपना लक्ष्य, अपना धरती पर अपना मतलब धरती पर अपना इतना राजा स्थापन करना चाहती है, धरती पर अपनी पूरी धरती पर अपना हुकूमत करना चाहती है। ऐसा उसका वायुमंडल में इतना नेगेटिविटी क्रिएशन, उन पर नेगेटिविटी लोड उन पर आत्माओं पर आवरण के रूप में चढ़ जाता है कि आत्मा एकदम नेगेटिव बन जाती है और क्रूर बन जाती है, राक्षस बन जाती है, दृष्टि वृत्ति सब बदल जाती है ऐसी आत्माओं की, और वो केवल लड़ाई झगड़ा मेरा तेरा माया में फंस जाती है, 5 तत्वों की दुनिया में, मोह में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, विकारों में फंस जाती हैं। तो ये सारी चीजें डॉलर्स कैनन का अनुभव लेना चाहती थी, उसने बहुत कुछ अनुभव किया, मगर उसने जो कुछ लिखा है वो तो अंश मात्र लिया। उसके पास जो ज्ञान आकारी डॉलर्स कैनन के पास जो ज्ञान था, वो साकारी कैनन के द्वारा बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर उसने अंश मात्र ही कुछ कहा, क्योंकि उसको लगा कि मनुष्य सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए समरी में लिखा दुनिया ये धरती बदल जाएगी, बस इतना ही लिखा उसने और कुछ नहीं कहा। थोड़ा कुछ कहा, बाकी ज़्यादा नहीं कहा, क्योंकि उसको पता था कि मृत्युलोक में मनुष्य समझ नहीं पाएंगे और मेरी बातों को कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए डॉलर्स कैनन को इतना नॉलेज होने के बाद, आकारी डॉलर्स कैनन को नॉलेज बहुत होने के बाद, ग्रेट यूनिवर्स तक का नॉलेज होने के बावजूद भी वो धीरे धीरे कुछ अपने वो भी लक्ष्य से भटक गई और कुछ ज्ञान इतना नहीं दे पाए। इसलिए सभी आत्माएं जो यहाँ धरती पर आ जाती हैं, इवन हमारे ब्रह्मांड के यहाँ नीचे के आवरणों में आ जाती है, तीनों लोक में जो फंस जाती हैं आत्माएं, भूलोक भूब्रलोक सर्वलोक, वहाँ तक माया का आवरण बहुत जबरदस्त है, उसमें आत्माएं जो लक्ष्य लेकर दूसरे दूर दूर से आई हैं वो भटक जाती हैं और अपना लक्ष्य में मोह और माया भटक जाती है, अपना मैं मेरा देहभान में आकर मनुष्य। तो इसलिए तो ये आज से 300 साल पहले धरती पर केवल 75 करोड़ ही आत्माएं थी, मनुष्य आत्माएं 75 करोड़ ही थी 300 साल पहले। धीरे 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 कितने बढ़ गए मनुष्य क्यों बढ़ गए? क्योंकि मैंने कई वीडियो में कहा है कहाँ से आए वो सभी अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माएं अपना धरती पर अपना राज्य बसाना चाहती है, बड़ा राज्य करना चाहती है, चाहे कोई भी आत्माएं हो, किसी भी प्रकार का धर्म मठ पंच संप्रदाय हो, इसलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अपने लक्ष्य से सब भटक गए, सारे मनुष्य आत्माएं, साकारी या आकारी आत्माएं सब लक्ष्य से भटक गई, भूल गई हम क्यों आए धरती पर। परम शांति।